अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक यूके न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके से बड़ी खबर, इंग्लैंड में असाइलम क्लेम में पाकिस्तानियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। तो इस खबर की क्या तफसीलात हैं और बहुत ही अहम डिटेल्स हैं, तो आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर आज मैं शेयर करूंगी जो होम ऑफिस ने जारी की हैं। तो इसलिए आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी तौर पर लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी मज़ीद हौसला अफ़ज़ाई बढ़े और हम इसी तरह आप लोगों के साथ लेटेस्ट अपडेट को शेयर करते रहें। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। यूके से बड़ी खबर, इंग्लैंड में असाइलम क्लेम में पाकिस्तानियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। यहाँ तक कि हज़ारों पाकिस्तानी लोग जो वीज़ा होल्डर्स भी थे, पाकिस्तान से ताल्लुक़ उन्होंने तोड़ दिया, पासपोर्ट भी फाड़ दिए गए ताकि हमेशा के लिए यूके में रह सकें। बरतानिया में असाइलम क्लेम करने वाली सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की। होम ऑफिस ने बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट जारी कर दी और पाकिस्तानियों ने बाकी तमाम कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया और बरतानिया में असाइलम क्लेम करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो यूके होम ऑफिस की वाज़िया रिपोर्ट जो सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी सर-ए-फ़हरिस्त हैं जिन्होंने अपने मुल्क को बदनाम किया, पासपोर्ट तक फाड़ दिए और अब यूके में असाइलम क्लेम कर रहे हैं। बताया गया है कि एक साल में जो हज़ारों पाकिस्तानी अफ़राद वैलिड वीज़े पर भी आए थे यूके में, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा या दूसरे वीज़े भी हो सकते हैं, उन पर भी अगर वो आए थे तो यूके में। और अब वीज़ा ख़त्म होने की सूरत में पहले ही असाइलम क्लेम कर दिया है। जी हाँ, होम ऑफिस की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 10 ममालिक जो सबसे ज़्यादा असाइलम क्लेम करते हैं यूके में आके, अब उनमें सबसे ज़्यादा असाइलम क्लेम करने वाले ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। इनमें अब पहला नंबर आ चुका है पाकिस्तान का। एक बड़ी तादाद जो कि 11,235 तक जा पहुंची है। अब पाकिस्तानियों ने तमाम नेशन को पीछे छोड़ दिया है सिर्फ यूके का असाइलम क्लेम करने के लिए। होम ऑफिस ने जो डाटा बताया है वो साल 2024 से लेकर साल 2025 का है और इन अफराद में सरकारी लोग और बड़ी तादाद में वीज़ा होल्डर्स भी शामिल हैं और फिर वीज़ा ख़त्म होने की सूरत में इन्होंने अपने पासपोर्ट तक फाड़ दिए और उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुकी इख्तियार करने के लिए जो है असाइलम क्लेम कर दिए हैं। वो बहुत ही शॉक्ड कर देने वाले हैं, जो आप भी सुनकर हैरान रह जाएँगे। तो ये सबसे बड़ा क्लेम है कि पाकिस्तान उन्होंने क्या क्लेम किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और शर्मिंदगी के काबिल हैं। जी हाँ, उन्होंने सबसे बड़ा क्लेम क्या किया है कि पाकिस्तान गैर महफूज़ मुल्क है और दूसरा क्लेम उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पर फ्रीडम नहीं है। तो ऐसे लोगों ने अपने मकसद के लिए पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया है। मगर ये भी वाज़ह करती चलूँ, अब पाकिस्तान ने भी ये नया लॉ पास कर दिया है कि जो भी पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में असाइलम क्लेम करेगा, उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो अब कैंसल कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों को अब पता चलेगा जब पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी जाएगी, यानी कि उनको पाकिस्तान की शहरियत से रिमूव कर दिया जाएगा। फिर उनको समझ लगेगी कि इसका क्या मतलब है। ये भी वाज़िया करती चलूँ कि इनके इस कदम से जो नए वर्क वीज़ा एप्लीकेशन जिन लोगों ने अब अप्लाई करनी है या यूके में वो जाने के ख्वाहिशमंद है, किसी भी वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़े पे भी जा सकते हैं, बिज़नेस वीज़े पे भी जा सकते हैं, स्टडी वीज़ा पे भी जा सकते हैं। और अब ऐसे नया जो जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करने हैं यूके का, उनके लिए जो सा ना ये बहुत मुश्किल अब बढ़ने वाली है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानियों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कायम कर ही दिया है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी है और उन्होंने यहाँ तक कि कोई एहसास नहीं किया, अपने मुल्क का पासपोर्ट तक फाड़ दिया है ताकि हम यूके में स्टे कर सकें अपने मुफ़ाद के लिए। तो वाज़िया रहे कि इस बाकी वीज़ा होल्डर्स पर अब बहुत गहरा असर पड़ेगा क्योंकि यूके के इमिग्रेशन में तमाम ममालिक का, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पूरा रिकॉर्ड वगैरह मौजूद होता है। वो देखते हैं कि कौन से कंट्री किस तरह की है, उसके लोग लोग कैसे हैं और वो यहाँ पे आके क्या मतलब सिस्टम करेंगे, किस तरह रहेंगे, ये तमाम रिकॉर्ड वो चेक करते हैं, फिर ही आप लोगों को वीज़ा जारी किया जाता है। तो अब उन्होंने जो लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ अपने मुल्क के बारे में बुरा कर दिया है, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में जो लोग नए वीज़ा होल्डर्स होंगे, उनके लिए मुश्किल बन सकती है और जिसकी बेस पर अब दूसरे ममालिक आप लोगों को देखेंगे और फिर वो भी इस तरह की
जो-सी सिचुएशन है उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा इस हवाले से। तो ये थी आज की अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू।